अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। जहां पर स्टेज के कॉमेडियन हंसाते हैं, जहां पर आप टेलीविज़न में देखते हैं कि टीवी के कॉमेडियंस आपको बड़ा एंटरटेन कर रहे होते हैं, मैं भी जैसे मस्करियां शो करता हूं और मस्करियां पे आपको बड़ा हंसाते हैं। हम रोड पर जाते हैं और हंसी मजाक होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारे सियासतदानों में हमें बड़ा कुछ दिया है, यानी बहुत ज़्यादा मज़ाहिया बातें भी की हैं। जहाँ वो सीरियस बातें करते हैं, सबसे पहले मरियम नवाज साहबा ने सियासत में कदम रखा तो क्या कह रही हैं, ज़रा देखिए। नवाज शरीफ का बंदा वोट मांगने आए, उसको पूछना कि आवाम की रोटी चोरी करके, आवाम की चीनी चोरी करके, आवाम का आटा चोरी करके, आवाम की बिजली चोरी करके किस मुंह से आज वोट मांगने आए हो? अच्छा, यहीं पर मरियम नवाज की मैं दूसरी वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ईद के तोहफे हैं आपके लिए, यानी छोटे छोटे मेरी तरफ से ईद मुबारक के तोहफे हैं। ये दूसरा तरह मरियम नवाज साहबा की तकरीर सुनिएगा। नवाज शरीफ ने भी IMF का एक मुआहदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था। अवाम के चूल्हों पे जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ अरे वाह। यानी अब आप ये देखें कि बेटी हो तो ऐसी हो, और माशाल्लाह से कमाल कर दिया मरियम साहबा ने। और मरियम साहबा अभी यानी बेनज़ीर की तरफ गामजन है कि बेनज़ीर बनना चाहती हैं। तीसरी वीडियो में ज़रा देख लें मरियम साहबा। मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए, और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो है वो पानी पानी हुए होते थे। Oh my God. तो ये आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा, यानी ये हमारे सियासतदान हैं, यानी ये हमें साथ साथ जो सीरियस बातें करते हैं, जब मुखालिफ बातें करते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ हंसी मजाक भी करते हैं, यानी मज़ाहिया बातें भी हमारे लिए छोड़ जाते हैं। ये नहीं है कि हमें सियासतदान कुछ नहीं देखे। ये चौथी वीडियो ज़रा मरियम की देख लें। ठीक 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है, और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि और गाड़ी आपको अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटो। मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती, रूल्स। नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली, डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई कि आपने भी एक BMW बनाई। ये तोशा खाना से नहीं थी, तोशा खाना से नहीं थी। कहाँ है मेरी गाड़ी? मैं आपको बताने लगा। UAE की रॉयल, भी अभी ना करें, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JITU की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। आपके को बोलो बंद करे। बांधो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा, बंद कर, साले बंद कर, नहीं तो मैं तेरी को बताऊं तेरे भाई। अबे साले सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, बंद करो ये, बंद करो ये गलियां, बंद करो इसे, नहीं तो JITU की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। इसके बारे में
कुछ नहीं। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. ये आप पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। अच्छा नाज़रीन, देखा आपने, और इस पर आपने देखा कि कैमरा बंद करवा रही हैं मरियम साहबा। मैं तो अपना कैमरा बंद कर दूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं, बंद कैमरे में बनी हुई वीडियो से ज़्यादा वायरल हो जाती है। मंसूर अली साहब को भी नहीं पता था और आपको भी नहीं पता था कि जो काटेंगे वो ही वायरल होगा। हाँ जी, अब तो ये थी मिसेस यानी कैप्टन सफदर मरियम नवाज साहबा। अब कैप्टन सफदर साहब क्या कह रहे हैं, बड़े अरसे दराज बाद बड़े गरज के बोले, और क्या बोले जरा देखिए। अगर मेरा ससुर मेरे लिए एड़ियां रगड़ता तो मैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता। घर का बेटी लंका ढाए कहते हैं, यानी पुरानी वो नानियों के इनको जो है ना वो गाने याद आ गए। यानी मरियम नवाज के गाने तो चलो, जिस तरह भी मरियम नवाज साहबा तो गाती थी, अपनी मिसेस के बारे में मसलन ऐसे कह रहे हैं। क्या हुआ कैप्टन सफदर को ये नहीं हमें पता, साल में हमें बहुत कुछ दिया। दूसरी वीडियो जरा कैप्टन सफदर की देखिए। अगर हम पीछे जाए अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबंदा प्यारा, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है, लीडर गाने गाता भी है, तराने पढ़ता भी है, गाने गलवाता भी है और तकनीकी नाच भी नचवाता है। आजकल नाच रहे तकनीकी नाच, एक औरत के इशारों पे ऐसे नाच है। वाह यार, क्या गुलसूम नवाज थी जिसने ये बेटी जन्म दी, और क्या नवाज शरीफ है जिसने ये बेटी जन्म दी। Oh my God. यानी ये है दामाद नून लीग के बड़े चहेते दामाद। यानी ये कह रहे हैं कि जी अगर मेरा ससुर जो है वो एड़ियाँ रगड़ता, मसलन उनकी एड़ियाँ क्या गंदी हुई भी थी जो रगड़ के, या उनके मैल जमी भी थी। मियाँ साहब तो बड़े खूबसूरत आदमी है, गोरे चिट्टे हैं भैया, एड़ियों से लेकर और अल्लाह की रहमत से बहुत ही खूबसूरत इंसान है। यानी ये ससुर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी ये देख लें, ये हमारे मुल्क के सियासतदान हैं। हाँ, एक है हमारे बहुत ही खूबसूरत नौजवान लीडर, यानी जिनको बिलावल भुट्टो कहा जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी। कई लोगों ने मुझे रोड पर कहा कि बिलावल जरदारी कहना चाहिए, भुट्टो ना कहा करें, लेकिन फिर भी वो बिलावल भुट्टो के नाम से मशहूर हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने हमें जो है ना आते ही सियासत में कदम रखा और हमें ये बताया कि कौन सी चीज़ दर्जन में है और कौन सी चीज़ किलो में। ज़्यादा देखिए वीडियो। तब्दीली ये है कि सुन अब अपने बांधने की ताकत संस्कृत में समझाएगा। अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन दर्जन दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन दर्जन दर्जन, प्याज क्या बात है। यानी बिलावल के लिए क्लैप इस बात की है कि शुगर है कि यानी जी साड़ी अम्मी कहते थे ना कि 8 आने के टमाटर ले आई, वो बचपन में, फिर कहा 2 रुपये 10 रुपये के टमाटर ले लेना, वो हम भूल गए। हमें ये पता लग गया अब कि ये दर्जनों में लेकर आने हमने टमाटर भी और आलू भी, और अंडे जो हैं वो हमें किलो के हिसाब से मिलने हैं। यानी जैसे सियासत में कदम रखा तो पहले ही उन्होंने कॉमेडी बातें हमें दी, यानी हमारे चेहरों पर रौनक लेकर आए। अच्छा, दूसरा सुन लीजिए क्या कहते हैं। सड़कों पे गुजरे, अपने अवाम के दरमियान गुजरे। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है।
यानी क्या बात है, ये जो है ना हमें बिलावल ने बताया है कि बारिश आती है तो पानी आता है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, वगरना हमें नहीं था पता कि पानी बारिश जब आती है तो पानी आता है। हम यही समझते रहे कि शायद ऊपर से बारिश आती है तो बीच में से कुछ ठीपे निकलते हैं या डॉलर निकलते हैं या डड्डू गिरते हैं या क्या होता है, हमने तो ये नहीं सुना था। लेकिन बिलावल साहब ने हमें ये इत्तला दी है। ये हैं हमारे सियासतदान पाकिस्तान के बड़े मज़ेदार। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मौजूदा, उन्होंने किस किस लम्हों पे हमें हंसाया है, देखिए ज़रा। Raise your glasses with benign water. I mean soft drinks. And we all pray for the health and happiness of Her Majesty the Queen, people of UK, the government of UK and people of Pakistan, and our friendship Zindabad. We will cut the birthday cake. ये दरअसल हुआ ये है कि इनको इंग्लिश इसलिए यहाँ पर बोल रही है कि इन्हें ये नहीं पता लग रहा है कि इसको ड्रिंक कहना है या सॉफ्ट ड्रिंक कहना है, इसलिए कि ये जो हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है ना, इसमें हमेशा ठंडा पानी ही आता है। समझ तो आपके ही है, इसलिए वो पानी इनके जहन में चल रहा था, तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश को जो है ना उस तरीके से करा है। अब देख लें कि हमारे जो वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, हल्फ उठाने के बाद जब इन्होंने दौरे किए मुल्कों के, तो क्या कहा। सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के एक नामवर लीडर हैं। यानी वज़ीर आज़म की सीट एक ऐसी सीट होती है जहां में इंसान में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और बहुत ज़्यादा वो अपने फ़ैसलों को करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म बिल्कुल हमें मस्कीन से लगे और बड़े बेचारे लगे, बड़े ही बेचारे लगे, और कह रहे हैं मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मांगने नहीं आया। और नाज़रीन, मैं भी आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपके चेहरे पे हंसी लेकर आया हूँ, हंसाने के लिए आया हूँ। मैं भी हंसाने के लिए आया था कि ईद का तीसरा दिन था और वो भी आपके साथ मनाना चाहिए था। बहरहाल इसी तरह सियासतदानों को भी देखें, कॉमेडियंस तो आप देखते ही हैं, इनको भी देखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।